Hello everyone, my name is Priyanshi Jan. Welcome back to my YouTube channel BL App Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोजीशंस ऑफ द बॉडी, अबाउट द प्लेन्स ऑफ द बॉडी एंड अबाउट द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द बॉडी. पोजीशंस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशन, अबाउट सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन एंड लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन. प्लेन्स में हम बात करेंगे अबाउट द मिड सेगाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन. और टर्मिनोलॉजीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का मतलब क्या है, मीडियल एंड लेटरल का मतलब क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर का मतलब क्या है, क्रानियल एंड कॉर्डल क्या है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्या है. ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोजीशंस रिलेटेड टू द बॉडी. पोजीशंस में सबसे पहले हमारी पोजीशन आती है जिसे हम बोलते हैं द एनाटॉमिकल पोजीशन. अब एनाटॉमिकल पोजीशन से क्या मतलब है, देखिए इसके वर्ड को हम समझते हैं. ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम पेशेंट की एनाटॉमी को देख सकते हैं. अब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए एनाटॉमी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है. यहाँ पे एना का मतलब होता है टू सी एंड टोमी का मतलब होता है कट. इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप पेशेंट को कट करके पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी पोजीशन होगी जिसमें हम पेशेंट को इजीली कट करके उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो ऐसी पोजीशन को हम बोलेंगे द एनाटॉमिकल पोजीशन. अब एनाटॉमिकल पोजीशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखिए अगर हम पूरी बॉडी को देखें तो जो पूरी बॉडी है वो इरेक्ट होनी चाहिए. इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब होता है जो आपकी बॉडी है वो एकदम सीधी खड़ी होनी चाहिए. तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है कि पूरी बॉडी यहाँ पर कैसी है, इरेक्ट है बॉडी. अगर हम आईज की बात करें तो आईज होनी चाहिए लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ देखती हुई आईज होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट अगर हम हैंड्स पर आते हैं, अगर हम हैंड्स की बात करें तो हैंड्स साइड में होने चाहिए, एकदम फ्री हैंड्स होने चाहिए. साइड में फ्री हैंड्स का मतलब क्या है, ना आगे की तरफ फोल्डेड होने चाहिए, ना पीछे की तरफ फोल्डेड होने चाहिए. फोल्डेड नहीं होने चाहिए, हैंड्स साइड में होने चाहिए और फ्री हैंड्स होने चाहिए. ठीक है, विथ पाल्म्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड. जो पाल्म्स है वो फॉरवर्ड की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए. देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि दोनों जो हैंड्स हैं वो साइड में है, एकदम फ्री हैंड्स हैं, फोल्डेड नहीं है, साइड में है. और साइड में होने के बाद जो पाल्म्स की आप ओरिएंटेशन देखिए, पाल्म्स की ओरिएंटेशन कहाँ की तरफ है, फॉरवर्ड की तरफ है. रिवर्स में नहीं है, साइड में नहीं है, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, कहाँ की तरफ है, फॉरवर्ड की तरफ इसका ओरिएंटेशन है. तो थर्ड चीज भी हमने फुलफिल कर ली, यहाँ पर हमने डायग्राम में देख लिया. फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो लैग्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो लैग्स टुगेदर होने चाहिए, पास में होने चाहिए लैग्स. और जो टोस का ओरिएंटेशन है वो फ्रंट की तरफ होगा, ना बैक की तरफ होगा, ना साइड की तरफ होगा, एकदम कहाँ पे ओरिएंटेशन होगा उसका, फ्रंट की तरफ होगा. तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, अगर हमें ये चारों पॉइंट्स मिल जाते हैं तो इस पोजीशन को कहा जाएगा कि ये पोजीशन एक एनाटॉमिकल पोजीशन है. अब इस पोजीशन में आप पेशेंट को इजीली कट कर सकते हो और उसके बाद इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट. अब नेक्स्ट आते हैं हमारी पोजीशन सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन से क्या मतलब है, देखिए जब पेशेंट लाइंग ऑन द बैक, जब पेशेंट लेटेगा किसके सहारे, बैक के सहारे से जब लेटेगा तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन बेसिकली कहाँ यूजफुल होती है, देखिए यहाँ पे सुपाइन पोजीशन है, पेशेंट एकदम बैक की तरह साइड में लेटा हुआ है, बैक की हेल्प से लेटा हुआ है. तो इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज कर सकते हैं, जीआईटी की सर्जरीज कर सकते हैं. तो ये जो पोजीशन है बेसिकली कहाँ यूजफुल होती हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज के अंदर या फिर गैस्ट्रो सर्जरीज के अंदर. नेक्स्ट आती है हमारी प्रोन पोजीशन. प्रोन पोजीशन क्या होगी, जब पेशेंट एब्डोमेन के सहारे लाइन करेगा, एब्डोमेन के सहारे लेटेगा, तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे प्रोन पोजीशन. ये पोजीशन कब हेल्पफुल होगी, जब डॉक्टर को क्या परफॉर्म करना है, या तो स्पाइन सर्जरी परफॉर्म करनी है या पूरे बैक की कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है. तो जब हमें बैक पोर्शन चाहिए पेशेंट का तो हम उसको किस पोजीशन पे लेटाएंगे,
प्रोन पोजीशन पे लेटाएंगे। और जब हमें उसका फ्रंट पार्ट चाहिए किसी भी सर्जरी को या किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। तो इन शॉर्ट सुपाइन पोजीशन का क्या हुई, जब पेशेंट लाई करेगा ऑन द बैक, और प्रोन पोजीशन क्या हुई, जब पेशेंट लाइंग ऑन द एब्डोमेन। नाउ नेक्स्ट इज आर लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन को पहले हम समझते हैं, फिर इसके यूजेस को हम समझेंगे। इसकी पोजीशन हमें क्या बताती है कि पेशेंट इस पोजीशन में भी कैसा लेटेगा, जैसे सुपाइन पोजीशन में था बैक के सहारे से, तो यहाँ भी पेशेंट लाइंग ऑन द बैक। सबसे पहले वो लेट गया बैक के सहारे से, उसके बाद जो दोनों फिट्स होंगे, जो दोनों पैर होंगे पेशेंट के, वो सपोर्ट करे जाएंगे विद द फुट रेस्ट या स्ट्रैप से। देखो इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले पेशेंट को किस से लेटा दिया गया, बैक के पोर्शन से लेटा दिया गया। उसके बाद पेशेंट के जो दोनों फीट्स हैं, जो दोनों पैर हैं, उसको हमने किससे बांध दिया, या तो स्ट्रैप से बांध दिया, या फिर ये जो फुट रेस्ट होते हैं उससे हमने इसको बांध दिया, ठीक है, होल्ड कर दिया। इस पोजीशन से, ऐसा करने से हमें कैसी पोजीशन मिली है, ये लिथोटोमी पोजीशन, जो बेसिकली हमारे किस में काम आती है, फीमेल्स में। ये पोजीशन हम रिकमेंड करते हैं जब हमें क्या परफॉर्म करना होता है, जैसे बेबी डिलीवरी का टाइम है, तो ये पोजीशन बेसिकली काम आती है ऑब्स के अंदर और गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के अंदर। हम ये ज़्यादातर टाइम ये पोजीशंस को हम काम में लेते हैं। इस पोजीशन से बेसिकली हमें 3 मेन ओपनिंग्स मिलती हैं। एक ओपनिंग मिलती है हमें, जैसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, एक ओपनिंग मिलती है जैसे हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, और तीसरी इंपॉर्टेंट ओपनिंग मिलती है वो है हमारी एनस ओपनिंग। तो डॉक्टर्स को अगर कोई भी प्रोसीजर को परफॉर्म करना है जो रिलेटेड है यूरेथ्रल ओपनिंग, तो भी लिथोटोमी पोजीशन यूजफुल होगी, हेल्प आएगी। और अगर कोई पोजीशन करनी है रिलेटेड टू वेजाइनल ओपनिंग, तो हमें ये पोजीशन हेल्प करेगी। और अगर कोई प्रोसीजर करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई लोअर जीआई का एंडोस्कोपी करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक ओपन एनस चाहिए होगा, राइट। तो उसके लिए भी हमें क्या परफॉर्म करना होगा, लिथोटोमी पोजीशन को रिकमेंड करना होगा पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन के अंदर हमें लेटाना होगा। उसके बाद इजिली हमें एनस की ओपनिंग मिल जाएगी, वेजाइनल ओपनिंग मिल जाएगी और यूरेथ्रल ओपनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इस पोजीशन से 3 मेन ओपनिंग्स मिल जाती है। नेक्स्ट आती है 5th हमारी लेटरल डिकोबाइटस पोजीशन। इसमें क्या होगा, पेशेंट को ना हमें बैक के सहारे लेटाना है, ना हमें एब्डोमेन के सहारे लेटाना है। यहाँ पे पेशेंट लाई करेगा ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड, बॉडी के एक साइड पे क्या कर जाएगा, लेट जाएगा। ये बेसिकली कैसे यूजफुल होगी, देखो इस पोजीशन में अगर हमें पेशेंट को लेटाते हैं एक साइड से, तो हमें किसकी ओपनिंग मिल जाती है, इजिली ईयर की। तो ईयर की सर्जरीज में दिस पोजीशन इज बेस्ट फॉर ईयर सर्जरीज। तो हमें अगर ईयर की सर्जरीज परफॉर्म करनी है, तो हम कौन सी पोजीशन को रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, लेटरल डिकोबाइटस। अगर हमें राइट साइड का ईयर चाहिए तो हम उसको लेफ्ट साइड की तरफ से लेटा देंगे, अगर हमें लेफ्ट साइड चाहिए तो हम उसको राइट साइड से पेशेंट को लेटरल डिकोबाइटस पोजीशन के अंदर लेटा देंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं अबाउट द प्लेन्स एंड टर्मिनोलॉजीज। देखिए, अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो हमारे सामने ये डिफरेंट प्लेन्स आते हैं रिलेटेड टू द बॉडी। तो सबसे पहले हमारा प्लेन आता है मिड सेगाइटल प्लेन। अब मिड सेगाइटल प्लेन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम रीड करते हैं। दिस प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये जो प्लेन है वो बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। देखिए यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर में एक प्लेन नजर आ रहा है, ये एक ऐसा प्लेन है मिड सेगाइटल प्लेन जो बॉडी को, ये प्लेन बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड कर रहा है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कैसे डिवाइड कर रहा है, वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जो प्लेन है मिड सेगाइटल प्लेन, ये बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, कितने मिड सेगाइटल प्लेन पॉसिबल है एक बॉडी के लिए, तो ओनली 1 मिड सेगाइटल प्लेन, ओनली 1 मिड सेगाइटल प्लेन इज पॉसिबल फॉर द बॉडी। क्योंकि एक प्लेन को ही हम कट करेंगे तभी हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट के हमें 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। ये होता है हमारा मिड सेगाइटल प्लेन जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और 2 इक्वल हाफ के हमारा राइट पार्ट देता है और लेफ्ट पार्ट देता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेगाइटल प्लेन। सेगाइटल प्लेन क्या है, एनी प्लेन पैरेलल टू मिड सेगाइटल प्लेन। इसका क्या मतलब है, देखिए ये आपका क्या है, मिड सेगाइटल प्लेन जो मीडियम से होता हुआ बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो सेगाइटल प्लेन क्या होगा, एनी प्लेन जो मिड सेगाइटल प्लेन के पैरेलल है, ये सारे ही प्लेन्स क्या कहलाएंगे,
सेगाइटल प्लेन्स। तो कितने सेगाइटल प्लेन्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट। आप कितने भी इनफाइनाइट सेगाइटल प्लेन्स पॉसिबल है, आप कितने भी सेगाइटल प्लेन्स बना सकते हो जो पैरेलल हो मिड सेगाइटल प्लेन के, राइट। तो सेगाइटल प्लेन तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, लेकिन मिड सेगाइटल प्लेन ओनली वन पॉसिबल है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा कोरोनल, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। अब कोरोनल प्लेन का मतलब क्या है? द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। अब देखिए ये प्लेन कैसा है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का ये प्लेन नजर आ रहा है, ये वाला, ये है मेरा कोरोनल प्लेन, या फिर जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। ये प्लेन क्या करता है? पेशेंट को उसके फ्रंट, एक तो उसका फ्रंट पोर्शन और उसके बैक पोर्शन को आपस में सेपरेट करता है। या फिर हम अगर कोरोनल प्लेन काट देते हैं, बॉडी को कोरोनल प्लेन से काटते हैं, तो हमें बॉडी का क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? फ्रंट पार्ट अलग मिलेगा और बैक पार्ट अलग मिलेगा, राइट। फोर्थ आता है हमारा ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स पैरेलल टू द ग्राउंड। देखिए इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा है यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन। ये बेसिकली देखो यहाँ पे आपने अभी हमने मिड सेगाइटल प्लेन पढ़ा था, वो कैसा था? वर्टिकली, जो पेशेंट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा था। अब आपका जो ट्रांसवर्स प्लेन है, ये प्लेन है आपका हॉरिजॉन्टली, जो पेशेंट को एक तो अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये हमारा ट्रांसफर प्लेन। तो ट्रांसफर प्लेन इज द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। और ये जो प्लेन होता है ये पैरेलल होता है ग्राउंड से। अब देखिए ये ग्राउंड है अगर, तो ये प्लेन कैसा है? इसी का जस्ट क्या है? पैरेलल है, और बॉडी को अपर में और लोअर पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारा ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन क्या है? एनी प्लेन मेकिंग एंगल विद द ग्राउंड। कोई सा भी प्लेन जो ग्राउंड के साथ कोई एंगल बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड की सरफेस है, तो कोई प्लेन जो इसके साथ एंगल बनाई, ये कोई प्लेन है, ऐसे हमने कट करा और ये ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है? कोई एंगल बना रहा है, तो इस प्लेन को हम बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन, राइट। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। मिड सेगाइटल प्लेन क्या होगा? एक वर्टिकल प्लेन होगा जो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ओनली वन मिड सेगाइटल प्लेन पॉसिबल होगा। सेगाइटल प्लेन क्या होगा? वो सारे प्लेन्स जो मिड सेगाइटल प्लेन के क्या हो? पैरेलल हो, वो सारे ही प्लेन्स क्या कहलाएंगे? सेगाइटल प्लेन कहलाएंगे। और सेगाइटल प्लेन क्या करें? कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट सेगाइटल प्लेन पॉसिबल है। कोरोनल फ्रंटल प्लेन क्या होगा? ऐसा प्लेन जो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होगा? जो बॉडी को अपर पार्ट में और बॉडी को लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा। और ऑब्लिक प्लेन क्या होगा? ऐसा प्लेन जिसे हम कट करें बॉडी को इस तरीके से कि वो क्या करे? ग्राउंड के साथ कोई एंगल बनाए, तो उसको हम बोल देंगे ऑब्लिक प्लेन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम टर्मिनोलॉजीज। देखिए टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आती है टर्मिनोलॉजी, वो है सुपीरियर, जिसको हम क्रेनियल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखिए ये है हमारी सुपीरियर साइड और ये है हमारी इंफीरियर साइड। सुपीरियर साइड का मतलब क्या होता है? ऐसी साइड बॉडी की, सबसे पहले देखो बॉडी किस में है? एक तो एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो सुपीरियर साइड वो होगी जो हेड के पास में होंगे। जो भी पार्ट्स हमारे हेड के पास में होंगे उन सारे पार्ट्स को हम बोलेंगे कि सुपीरियर पार्ट्स हैं बॉडी के। और इंफीरियर क्या होंगे? ऐसे पार्ट जो हमारे फुट के पास में होंगे, उन पार्ट्स को हम बोलेंगे इंफीरियर पार्ट्स, राइट। सुपीरियर पार्ट्स को क्रेनियल के नाम से भी जाना जाता है और इंफीरियर को कॉर्डल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीरियर, जिसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं। तो एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, और इसी का अपोजिट होता है पोस्टीरियर, एनी पॉइंट इन द बैक ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? देखिए इस डायग्राम में एंटीरियर का मतलब है, जिसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं, वो बॉडी का वो पॉइंट जो कहाँ प्रेजेंट हो? फ्रंट की साइड में प्रेजेंट हो, उस पार्ट को, उस बॉडी के पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये पार्ट एंटीरियर है या फिर वेंट्रल है। और बॉडी का वो पार्ट जो पोस्टीरियर, पीछे की तरफ प्रेजेंट हो, तो उस पार्ट को कहा जाएगा कि ये पार्ट या तो पोस्टीरियर है या फिर डॉर्सल है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल की और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल वो पार्ट है बॉडी का जो हमारे ट्रंक के पास में होगा, नियर टू द ट्रंक। और डिस्टल वो पार्ट है बॉडी का जो हमारे ट्रंक से दूर होगा, अवे फ्रॉम द ट्रंक। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम हैंड्स की बात करें, तो यहाँ पे
अगर हम हैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारी कौन सी बोन आती है, ह्यूमरस बोन आती है। तो ह्यूमरस बोन कैसी बोन कहलाएगी, प्रॉक्सिमल बोन, राइट, क्योंकि किसके पास में है, ये ट्रंक के पास में। और अगर हम रेडियस और अल्ना की बात करते हैं तो ये बोन्स क्या कहलाएंगी, हमारी डिस्टल बोन्स, क्योंकि किसके पास में है, हमारे डिस्टल रीजन के पास में, राइट, या फिर ट्रंक से दूर है। ये ट्रंक के पास में है तो ये कहलाई प्रॉक्सिमल, ये बोन्स ट्रंक से दूर हैं तो ये कहलाएंगी हमारी डिस्टल बोन्स। नेक्स्ट है हमारा मीडियल। अब मीडियल क्या होगा, क्लोज टू मिड लाइन, इसके नाम से ही समझ आ रहा है हमें, क्लोज टू मिड लाइन। क्लोज टू मिड लाइन से मतलब क्या है, देखिए ये है हमारा मीडियल, ये मिड लाइन है बॉडी की। तो जो बॉडी का वो पार्ट जो मिड लाइन के पास में होगा वो कहलाएगा मीडियल पॉइंट्स या मीडियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी के पार्ट जो मिड लाइन से दूर होंगे वो पार्ट्स कहलाएंगे हमारे लेटरल, राइट। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारी मीडिया, ये हमारी मिड लाइन है, तो मिड लाइन के पास में जो भी बॉडी के पार्ट्स आएंगे, जो भी बॉडी के पार्ट्स आएंगे वो सब कहलाएंगे मीडियल, और जो मीडियल लाइन से दूर होंगे वो सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे, हमारे लेटरल पार्ट्स, राइट। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच में हमें डिस्टेंस समझ आई क्या है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल को अगर आपको शॉर्टकट में याद करना हो तो प्रॉक्सिमल को हम याद कर सकते हैं पास में, किसके पास में, ट्रंक के पास में, और डिस्टल को हम याद कर सकते हैं दूर में, किससे दूर, ट्रंक से दूर। तो अगर कोई पार्ट ट्रंक के पास में है तो वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, कोई पार्ट ट्रंक से दूर है तो फिर वो डिस्टल कहलाएगा। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने लेटरल व्यू देख ही लिया, ये पेशेंट का लेटरल व्यू है जिससे हमें समझ आती है इंटीरियर पार्ट और हमारा उसका पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पीछे का पार्ट, बैक वाला पोर्शन, और फ्रंट वाला पोर्शन कहलाएगा एंटीरियर पार्ट। ये है पोजीशन पेशेंट की, दोनों में एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये भी एक एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये भी एनाटॉमिकल पोजीशन है, लेकिन इस एनाटॉमिकल पोजीशन में जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, लेटरल व्यू है, और इस वाली एनाटॉमी में जो ओरिएंटेशन है वो कैसा ओरिएंटेशन है, एंटीरियर व्यू वाला, राइट। इस वाली पोजीशन में हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में डिफरेंस समझ क्लियर हो गया, और इस वाली पोजीशन में हमें सारे सुपीरियर, इंफीरियर, हमारा प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मीडियल, लेटरल, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो हमें easily explain हो गई। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.